मैं और रिस्क आपस में कोई अजनबी नहीं है। मैं दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और नोटोरियस जानवरों के साथ सामना कर चुका हूं, उनके हाथ से पंजों तक। लेकिन ये कुछ और ही था। ऐसी एक्टिविटी बिना रिस्क के हो ही नहीं सकती। मेरा नाम मार्क विंस है। पिछले 5 सालों में 500 से ज्यादा वीडियोस में। तुम ठीक हो भाई? और दुनिया के 1 मिलियन से ज्यादा माइल्स ट्रैवल करने के बाद मैं यहाँ हूँ आपके साथ ब्रेव विल्डरनेस पर। और अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ हजारों घंटों की ट्रेल के दौरान मैंने कुछ सबसे अजीब और शानदार नजारे देखे हैं जो सोचना भी मुश्किल हैं। ओह वाओ! मैं पहाड़ों के साए में खड़ा रहा हूं, जंगलों के भी, काउबॉय हैट के भी, दुनिया के सबसे खतरनाक क्रीचर्स के बीच, और ज्यादातर अपने ही कैमरे की शैडो में। लेकिन पिछले ही साल मैंने डिसाइड किया कि मैं कैमरे के पीछे से लेंस के सामने आऊंगा और अपनी जिंदगी भर का सपना पूरा करूंगा, जो कि है ओशन को एक्सप्लोर करने का। और उस दिन से एक चीज, एक राज जो मुझे वापस खींच लेता है ब्लू विल्डरनेस की तरफ। लेकिन इस क्रीचर से मिलने से पहले, जिसे एपिक लोर और मिस्ट्री कहते हैं, मुझे उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए कुछ टेस्ट पास करने थे। यहां पर टाइगर शार्क्स थे, हैमरहेड्स थे, डीप वाटर डाइव्स थे। और ये किसी सर्टिफिकेशन के लिए नहीं था, ये मेरे खुद के जानने के लिए था कि क्या मैं रेडी हूं, क्या तैयार हूं लहरों के नीचे अपनी तकदीर से मिलने के लिए, क्या मैं तैयार हूं ग्रेट व्हाइट शार्क से आमना सामना करने के लिए। वो देखो, वो रही, ये है हमारी शिप। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है यहाँ मेक्सिको में, जब हम जाने वाले हैं ग्रेट व्हाइट शार्क के एडवेंचर पर। एक्चुअली नहीं, हम दूसरी बार जा रहे हैं। हमारी पहली अटेम्प्ट सही नहीं थी फैरलन आइलैंड्स पे, लेकिन मुझे अब फील आ रही है कि इस बार कुछ अलग होगा। शोर को छोड़ते हुए मुझे अपनी गर्दन के पीछे के रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। क्या ये मेरे नेक्स्ट एडवेंचर का गेटवे होगा, या फिर ये मेरा आखिरी होगा? मैं रिस्क से अनजान नहीं हूं। मैंने फेस टू फेस, हाथ से पंजों तक इस दुनिया के सबसे फेरोशियस और नोटोरियस जानवरों का सामना किया है। लेकिन ये कुछ और ही था। इनएविटेबल, इंटेंशनल, इंपेरेटिव था एक एक्सप्लोरर की तरह मेरे मिशन के लिए। स्वागत है ग्वाडालूपे में, एक रिमोट वोल्केनिक आइलैंड जो मेक्सिको के बाहा पेनिजुएला से 175 नॉटिकल माइल्स दूर है। ये ऊंचा पहाड़ी इलाका जो प्री हिस्टोरिक धरती का हिस्सा है, ये बनने वाला है मेरा सबसे बड़ा एडवेंचर। हम पहुंच गए, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई जगह है जहां पर सबसे बड़े प्रेडेटोरी शार्क मिल सकते हैं, तो वो यही है। ग्वाडालूपे की सबसे कूल बात यह है कि यह फैरलन आइलैंड्स की एक सिस्टर लोकेशन है जो हमने पहले फिल्म की थी। बदकिस्मती से हमें फैरलॉन्स में कोई शार्क्स नहीं दिखे, लेकिन यहाँ शार्क्स आते हैं सील्स की वजह से। ग्वाडालूपे में 3 अलग स्पीशीज हैं पेनिपेड्स के। एक तो है एंडेमिक फर सील्स, फिर कैलिफोर्निया सी लायंस हैं, और फिर नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स हैं। और ये तीनों ग्रेट व्हाइट शार्क के मेन्यू पर हैं। और जिस जगह पर हम अभी हैं वो किल जोन के नाम से जानी जाती है। ये वो स्पेस है जो फीडिंग ग्राउंड्स और शोर के बीच है। यहाँ पर सील्स अपना खाना ढूंढते हैं और दिन में आराम करते हैं। और इसी से आप समझ सकते हो कि इस बीच वाले एरिया को ग्रेट व्हाइट शार्क्स अपना बुफे मानते हैं। लेकिन हमारा गोल शार्क्स को सील खाते हुए देखना नहीं है, लेकिन हमारा गोल है कि हम पानी में नीचे जाकर दुनिया के सबसे बड़े मरीन प्रेडेटर्स को बहुत क्लोजली कैप्चर कर सकें। इस मिस्टिकल जगह पे हमारा घर होने वाला है सोकोरो वोर्टेक्स, जो पेलिजिक फ्लीट का पार्ट है। ये शिप और इसका क्रू सालों से ग्वाडालूपे जाते आ रहे हैं और सालों से शार्क्स के रिसर्च और कंजर्वेशन का हिस्सा भी रहे हैं। सबसे पहला स्टेप शार्क को बचाने का यह है कि आप उनके साथ पानी में जाएं। जब हम उनके साथ पानी में होते हैं तो एकदम अलग पर्सपेक्टिव मिलता है जो हम कभी नहीं भूल सकते। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो फैरलन आइलैंड्स में हुआ था और जो यहाँ ग्वाडालूपे में होने वाला है, वो है ये। यहाँ हम अट्रैक्टेंट्स यानी बेट यूज कर रहे हैं ताकि शार्क्स केजेस के पास आए और हम उन्हें अच्छी तरह से शूट कर सकें। ऑलराइट गाइस, लगता है सूट अप करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब पानी में जाना है। जैसे ही मैंने सूट अप किया, मुझे रियलिटी महसूस हुई।
ये तो कहना पड़ेगा, ये वो मोमेंट है जब नर्व्स किक होने लगती हैं। और ये डर की वजह से नहीं है, ये एक हेल्दी फीलिंग है, क्योंकि ये एक्टिविटी बिना रिस्क के नहीं होती। भले ही हम दुनिया के बेस्ट डाइविंग क्रू के साथ हैं जो डाइव करने पर केज के अंदर होते हैं, फिर भी हमें हमेशा अलर्ट रहना होता है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो 1 टन के ऊपर का जानवर है जो काफी ज्यादा फिरोशस है और लिटरली वो इन केजेस को तोड़ भी सकते हैं। असल में मेरे एक दोस्त ने एक शार्क को केज के अंदर एंटर करते हुए रिकॉर्ड किया था और डाइवर्स को बचाने के लिए उनके केज के ऊपर का हिस्सा खोलना पड़ा ताकि वहां से शार्क निकल सके, डाइवर्स नहीं। तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, हर वक्त अवेयर रहना होगा और एक दूसरे का ध्यान रखना होगा जब हम केजेस के अंदर होंगे, क्योंकि हमारे सामने बार्स होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इतने फॉर्मिडेबल क्रीचर के साथ हम केयरलेस हो जाएं। डेक से शार्क केज का रास्ता एक ब्रिज की तरह था, जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क की दुनिया का गेटवे हो। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार ये नर्व्स कुछ अलग लग रही थी। ये एक एड्रेनलिन रश था जो जिंदगी भर के सपने को करीब से जानने की एक्साइटमेंट से भर चुका था। मेरा मोमेंट फाइनली आ चुका था। चलो लेट्स गो। जैसे ही मैं ठंडे 65 डिग्री पानी में घुसा, मेरी आंखें एडजस्ट होने लगी और मुझे नीचे के एंडलेस ब्लू वॉइड का एहसास होने लगा। सूरज की रोशनी 12,000 फीट की गहराई तक जा रही थी और आइलैंड के लैंडस्केप को नीचे से रोशन कर रही थी और बॉटम तो मुझे दिख ही नहीं रहा था। इसका मतलब यह कि शार्क्स कहीं भी हो सकती हैं और वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकती हैं। मैं इधर उधर देख रहा था अपनी पहली शार्क की तलाश में और पानी की क्लैरिटी और मछलियों के अबंडेंस को देखकर मैं हैरान रह गया। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज सही पोजीशन लेना था। स्ट्रॉन्ग करंट्स हमारी केज को एक रैगडॉल की तरह हिला रहे थे। अपने कैमरा को स्टेडी रखने के लिए और केज को दीवार से ना टकराने के लिए अपने पैर हमने रेलिंग पर जमाए और फ्री हैंड से टाइटली पकड़ लिया। सरफेस के नीचे से मुझे ऊपर ओकेजनल स्प्लैश दिख रहे थे और वो तब होते थे जब बेट लाइंस को क्रू पानी में फेंकता था। और मैं ये भी जानता था कि हर एक ट्राई, किसी भी मूवमेंट एक एपेक्स प्रेडेटर को नीचे से बुला सकता है। हम इंतजार कर रहे थे और पेशेंस के साथ ब्लू अबिस को स्कैन कर रहे थे, किसी भी शैडो या मूवमेंट के साइन के लिए। 1 मिनट 1 घंटे की तरह लग रहा था, लेकिन फिर बिना किसी वार्निंग के ये हुआ। दूर से एक डार्क शेप दिखाई देने लगी। ये धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी और फिर अचानक ये बिल्कुल हमारे सामने था। वाओ, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो मैं सालों से शार्क वीक पर देखता था वो एकदम मेरी आंखों के सामने था। आखिरकार एक ग्रेट व्हाइट शार्क बिल्कुल मेरे सामने थी। उसने बेट पर अटैक किया लेकिन चूक गई। फिर हमारी केज का एक क्विक लैप लेके वो गायब हो गई। जिस स्पीड से ये जायंट आया था उतनी ही तेजी से ये गायब हो गया। लेकिन ये एक प्रूफ था, एक जीत थी हमारी कि हमें आज शार्क्स देखने को मिलने वाली हैं और शायद बहुत सारी शार्क्स। एवरेज में एक ग्रेट व्हाइट शार्क के मुंह में किसी भी वक्त 300 तक दांत हो सकते हैं। ये दांत 7 रोज में अरेंज होते हैं, जिसमें से सबसे पहली रो वर्किंग टीथ होते हैं। जैसा कि आप हमारी फुटेज में देख सकते हैं, इनके अटैक्स कैलकुलेटेड और प्रिसाइज होते हैं। इनकी टॉर्पेडो शेप्ड बॉडी उन्हें 35 माइल्स पर आवर तक की स्पीड पकड़ने देती हैं और 29 Gs तक इंपैक्ट क्रिएट करने की ताकत देती हैं। तो 1 सेकंड के लिए बाइट को तो भूल ही जाओ, सिर्फ एक इंपैक्ट ही शिकार को मारने के लिए काफी होता है। मैं कामली केज के आसपास फ्रेंजी ऑफ शार्क्स को ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे याद आया कि मैं उनकी दुनिया में हूं। सिर्फ मैं ही उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो भी मुझे ही ऑब्जर्व कर रही हैं। एक अजनबी को एक केज में अपने आसपास महसूस करके वो अपने हर चक्कर में और पास आती ताकि वो ढंग से मुझे देख सके। और ग्रेट व्हाइट शार्क से सीधे आंखें मिलाना एक ऐसा मोमेंट है जो शायद ही मैं अपनी लाइफ में कभी भूल पाऊं। जैसे ही मेरा केज में वक्त खत्म होने लगा, मैं अपने कैमरे को ऑन रखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। आज हमने काफी इंप्रेसिव शार्क्स देखी हैं यहाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अब भी कुछ और बड़ा होने वाला है। और तभी अचानक एक बड़ी सी परछाई हमारे बिल्कुल नीचे से आई और अपनी नजर को टारगेट पर लॉक करके उसने फुल स्पीड पर अपने आप को लॉन्च कर दिया। और पाव! मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सरफेस से ये देखना तो मुश्किल होता है और अंडर वाटर से तो और भी रेयर। और अभी जो हमने देखा वो एक फुल ब्रीच था। देखिए ग्रेट व्हाइट शार्क की फुल फ्यूरी।
और हमारे फुटेज से एक्सट्रीमली खुश होकर और घंटों तक पानी के अंदर रहने के बाद फाइनली बोट की सेफ्टी में वापस जाने का वक्त आ गया था। ओह माय गुडनेस, क्या एपिक ग्रेट व्हाइट शार्क एडवेंचर था ये। हमारे पहले एडवेंचर के लिए मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा हम कुछ भी मांग सकते हैं। सरफेस केजेस ने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया और हमें हर तरह का एक्शन देखने को मिला। केज के बिल्कुल पास एनकाउंटर्स, बेट पर बाइट्स और सरफेस ब्रीचेस तक। एक बड़ा शाउट आउट सकोरो वोर्टेक्स क्रू को, जिन्होंने हमारी एडवेंचर में मदद की और हमें सेफ रखा। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि आगे के एक्शन को आप मिस ना कर दो। मैं हूं मार्क विंस, बी ब्रेव, स्टे वाइल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट डाइव पर।